अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना रेहान, खुशामदीद कहती हूं आपको अपनी यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर। आज हम ये फ़ैन बनाने वाले हैं। कुरेशी का ये फ़ैन है और बहुत ही प्यारा। इसके नीचे मैंने यहाँ पे पर्ल्स और ये टैसल लगा दिया है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा इसके लिए ऊन मैंने यहाँ पे 3 प्लाई लिया है, पतला ऊन लिया है, बहुत ही थिक ऊन नहीं लिया। इसके अलावा जो कुरेशे का हुक मैंने इसको बनाने के लिए यूज़ किया था वो है 3.50 मिलीमीटर। छोटे कुरेशे हुक से बनाएंगे। और इसके बाद आपको जो फ़ैन बेस चाहिए वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाती है बहुत ही इजीली। और इसको बनाएं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसके साथ आप बहुत कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। तो चलिए चल के शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा भाई, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मैजिक रिंग बनाएंगे। अगर आपको मैजिक रिंग नहीं बनानी है तो आप 5 चेन्स बनाएंगे, उसको ज्वाइन कर देंगे। मेरे लिए मोस्टली मैजिक रिंग ही बेस्ट रहता है, तो मैं चेन्स वाला बहुत ही कम ही यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये मैजिक रिंग है हमारी। तो अब हम सेंटर में काम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे 3 चेन्स, 1 2 और 3। ये 3 चेन्स काउंट होंगी आपका पहला डबल क्रोशिया। अब हम सेंटर में करेंगे 15 डबल क्रोशिया। तो टोटल इस चेन को मिला के 16 हो गए हमारे पास। ठीक है, तो हुक को इस तरह से लिया, पहले 2 से और फिर 2 से। अगर आपको बेसिक क्रोशे स्टिचेस नहीं आते हैं तो पहले वो सीख लें ताकि आपके लिए ये इजी हो जाए। थ्री, 4, 5। अच्छा भाई, तो ये हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। सेंटर को मैंने कर दिया है अच्छे से बंद। और अब जो है हमारी थर्ड चेन जो है उसमें हम करेंगे स्लिप स्टिच। तो ये 1 2 और 3, तो ये हमारी थर्ड चेन में हम कर देंगे इस तरह से स्लिप स्टिच। अब हम राउंड 2 शुरू कर रहे हैं। राउंड 2 में हमें बनाना है सबसे पहले चेन 4, 1 2 3 4। तो 3 चेन्स हमारा पहला डबल क्रोशिया काउंट होंगी और 1 चेन हमारी चेन स्पेस। और फिर हम ऊन लेंगे और हमारा जो दूसरा डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। फिर हम 1 चेन बनाएंगे और फिर हम बनाएंगे दूसरे के डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन और फिर प्रीवियस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन और फिर प्रीवियस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन। और यही करते करते हमें एंड तक हमारे काम को लेकर आना है। भाई, अब हमारा जो लास्ट हमने डबल क्रोशिया किया उसके बाद हम 1 चेन बनाएंगे राउंड ख़त्म होने से पहले। और फिर हमारी थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच करना है। तो ये 1 2 और 3, तो ये तीसरी चेन में आपने कर देना है स्लिप स्टिच इस तरह से। तो ये हो गया है आपका राउंड नंबर 2। अब हम बात कर रहे हैं राउंड 3 की। तो राउंड 3 हम शुरू करेंगे फिर से चेन 3 से, 1 2 एंड 3। और अब हमारे पास ये जो चेन 1 स्पेस है इसके अंदर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। तो 1 और ये 2। और इसके बाद आप देखेंगे जो हमारा प्रीवियस डबल क्रोशिया है तो इसके ऊपर हमने 1 डबल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। ठीक है, और फिर चेन स्पेस में हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। और फिर जो हमारा ये डबल क्रोशिया है इसके भी ऊपर हमने बनाना है 1 डबल क्रोशिया। तो हम चेन 1 स्पेस के अंदर 2 बना रहे हैं और 1 हम बना रहे हैं इस बार में।
ठीक हो गया। पूरा राउंड हमें इसी तरीके से इसको बनाते जाना है। 2 डबल क्रोशिया चेन स्पेस में, और यहाँ पर जो ये बार है आपका प्रीवियस, उसमें 1 डबल क्रोशिया। तो मैं ये राउंड कर रही हूँ कंप्लीट, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पे आपको ज्वेलरी की वीडियोस, क्रोशे की वीडियोस, रेजन आर्ट और इसके अलावा कैनवस के बैग्स भी मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, वीडियो सेक्शन में जाइए, वरना प्लेलिस्ट भी अलग से बनाई गई हैं। तो हमारा राउंड 3 एंड हो गया है, और एंड में देखिए मेरे पास यहाँ पे बार बचा है जिसमें मैं बना रही हूँ 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2। और अब हमारे पास ये जो हमारा चेन है, तो उसमें जो हमारी थर्ड चेन है 1 2 एंड 3, तो थर्ड चेन में हमने कर देना है स्लिप स्टिच इस तरह से। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा राउंड नंबर 4, सॉरी 1 2 3, यस 4। तो राउंड नंबर 4 स्टार्ट करेंगे हम, तो बनाएंगे हम यहाँ पर 5 चेन्स, 1 2 3 4 5। अच्छा, जो आपका राउंड नंबर 3 ख़त्म हुआ है, इसके ख़त्म होने के एंड में आपके पास ये चेन 3 समेत 48 स्टिचेस होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 चेन्स बना दी हैं, 1 2 3 4 5। अब हमने, ये हमारी चेन है, उसके बाद वाले टांके को छोड़ देना है, एक स्किप कर रहे हैं हम, और फिर नेक्स्ट वाले में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। फिर हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2, फिर हम नेक्स्ट वाले बार को छोड़ देंगे और उसके बाद वाले में बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो ये मेरा यहाँ पे स्किप हुआ है, उसके बाद वाले में डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन्स बनाएंगे, 1 और ये 2, और फिर हमने इस बार को स्किप करना है और इसमें हमने बनाना है डबल क्रोशिया। तो इसको हमने यहाँ पे बनाया, इसको स्किप करेंगे और इसमें हम बनाएंगे हमारा डबल क्रोशिया। और इस राउंड में आपने यही करते जाना है। फिर 1 2 चेन्स, 1 और 2, और उसके बाद फिर से एक को स्किप करेंगे और दूसरे में बनाएंगे डबल क्रोशिया। तो इस राउंड में हम यही करेंगे, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट राउंड में हमने फिर क्या करना है। तो राउंड 4 हमारा हो गया है कंप्लीट, और एंड में भी मैंने ये एक बार स्किप करके मैंने अपना बार बनाया है, 2 चेन्स बनाई, और अब हम ऐड करेंगे 1 2 3, तीसरे चेन में हमने स्लिप स्टिच करना है। और मैं यहाँ पे कर रही हूँ कलर चेंज। कलर चेंज ऑप्शन है, आपको करना है करें, नहीं करना ना करें। दूसरा कलर सिंपली ऐसे ही लेंगे और इससे मैं कर दूँगी यहाँ पे स्लिप स्टिच, और यहाँ पर इसको ऐसे मैंने रखा, मैं यहाँ पे बना रही हूँ नॉट। और फिर जो है हमारा जो प्रीवियस कलर है उसको मैंने यहाँ पे काट दिया। अब मैं येलो से कंटिन्यू कर रही हूँ, आप कलर चाहें चेंज करें, ना चाहें ना करें, इट्स टोटली अप टू यू। अच्छा भाई, इस राउंड में यहाँ पर हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3, और फिर से हमें यही वाला पैटर्न, हमारा जो शुरू यहाँ पे हुआ था वो वाला पैटर्न हम रिपीट करेंगे। तो हमने इस चेन स्पेस में बनाने हैं 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, और उसके बाद ये जो बार है इसमें हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। और ये पूरा राउंड हमने इसी तरीके से कंप्लीट करना है कि जो हमारी चेन 2 स्पेस है उसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, और ये जो बार है इसमें हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया।
और इसी तरह से आपने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। भाई, तो राउंड 5 हो गया हमारा कंप्लीट और एंड में ये जो मेरे आखिरी 2 डबल क्रोशिये, एक और ये 2, और जो हमारी चेन है वो जो थर्ड चेन है 1 2 एंड 3, उसमें हम कर देंगे स्लिप स्टिच। ठीक है, और अब जो है हम वापस से हमारा ये वाला यानी कि राउंड 4 रिपीट करेंगे सेम। तो पहले हम बनाएंगे यहाँ पर 5 चेन्स, 1 2 3 4 5, और फिर ये जो बाद वाला हमारा डबल क्रोशिया है इसको छोड़कर और उसके बाद वाले में हमने करना है ओहो डबल क्रोशिया। ठीक है, और फिर हम बनाएंगे 2 चेन्स, 1 और 2, और फिर जो हमारा ये डबल क्रोशिया है नेक्स्ट वाला, उसके बाद वाले में हमने करना है एक डबल क्रोशिया उसके ऊपर, फिर से 2 चेन्स, 1 2, और फिर नेक्स्ट को हम स्किप करेंगे और इस वाले में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन्स, 1 2, और फिर नेक्स्ट स्टिच को स्किप करेंगे और उसके बाद वाले में हम करेंगे डबल क्रोशिया। और यही पूरा राउंड हमने इसी तरीके से पूरा हमने कंप्लीट करना है, और फिर एंड में मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करें। ऑलमोस्ट ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। फिर से मैं इसको पिंक पे शिफ्ट करूँगी। तो एंड में मैंने अपना ये बार बनाया, 2 चेन्स बनाई हैं, और अब ये 1 2 और जो तीसरी चेन है हमारी उसमें हमने करना है स्लिप स्टिच। सॉरी, लेकिन कलर चेंज कर रही हूँ तो मैं करूँगी पिंक से अपना स्लिप स्टिच। तो ये 1 2 3 तीसरे चेन में गए और आपने ये ऊन लिया जो आपका सेकंड कलर है, ये लूप इस तरह लगा दिया और ये आपने दोनों से निकाल दिया। काम को ऐसे रख देंगे और इसको हम गिठान लगा देंगे, और फिर हम येलो को काटेंगे। अब बैक टू पिंक, और अब हमें फिर से हमारा ये वाला राउंड जो हमने किया था 1 2 3, वो सेम राउंड हमने यहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ चेन 1 2 और 3। अब हम करेंगे 2 डबल क्रोशिया हमारी चेन 2 स्पेस में, यानी कि जो 2 चेन वाली जगह है उसमें हम करेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बार है उसके अंदर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर जो हमारा चेन 2 है उसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, और फिर जो हमारा ये बार है यहाँ पर इसमें हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, और फिर इस स्पेस में 2 डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, और फिर जो हमारा ये बार है उसमें 1 डबल क्रोशिया। तो इसी तरीके से हमने ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेना है। पूरा राउंड हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। अच्छा भाई, तो ये था हमारा लास्ट राउंड जो कि हो गया है कंप्लीट, और एंड में हमने जो चेन बनाई थी उसमें 1 2 3 और जो टॉप की थर्ड चेन है उसमें हम कर देंगे स्लिप स्टिच। ठीक है,
और अगर आपको इसको, क्योंकि हमारा लास्ट राउंड है और अच्छे से फिनिश देना है, तो फिर हम इन 3 चेन्स को भी स्किप करेंगे और जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है उसमें हमने इसको स्लिप स्टिच कर देना है। तो ऑटोमेटिकली चेन 3 जो है वो बैक पे चली जाएगी और यहाँ का गैप कम हो जाएगा। फिर हम एक चेन बनाएंगे और बड़ा हमने थ्रेड लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसको सीना है तो अच्छा खासा, क्योंकि चारों तरफ से इसको हम सुई से सिएंगे। तो मैं यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा सिरा ऊन का ले रही हूँ। वेस्ट हो जाए ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीच में अटैचमेंट करने का मतलब है कि बीच में एक जोड़ देना। तो ये मैंने यहाँ पर अच्छा खासा लंबा ऊन का सिरा ले लिया है और अब जो है सबसे पहले मैं इसको सीने से पहले ये सब के सब सी लूँगी और सबको हाइड कर दूँगी टेल्स को। तो ये मैं सुई की मदद से इन सबको करके उसके बाद फिर हम इसमें हमारे जो फ्रेम है उसमें लगाएंगे। और फ्रेम में याद रखिए, चाहे आप ये डिज़ाइन बनाएं या कोई भी डिज़ाइन बनाएं, फ्रेम में बिल्कुल ये फिक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे खींच के इसको फिक्स करना है। अब आपने अपनी फ़ैन की बेस लेनी है और सेंटर में आपने अपने पीस को सीधा रखना है। 2 टाँके मैं पहले इस तरफ से शुरू कर रही हूँ, फिर मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगी। इससे ये होगा कि आपका ये स्लिप नहीं होगा और एक ही जगह पे रहेगा। तो मैंने यहाँ पर अपनी ऊन की सुई ले ली है और अब क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर नॉट बनी हुई है, तो इसमें से हमने अपनी सुई को सेकंड स्टिच से, इसका जो टॉप है यहाँ से हम एक टाँका उठाएंगे और इसको इस तरह फंसाएंगे। और इसी तरीके से हमने एक और टाँका यहाँ उठाना है जो कि नेक्स्ट उसमें जाएगा चेन में, और इसको हम यहाँ पे इस तरह से लॉक कर देंगे। और अब जब हम जाएंगे तो हम इस तरफ से बाहर के जाएंगे। तो अब इस तरफ से हम गए और ये जो सेम हमारा जहाँ से ये ऊन आया है इसी में से वापस हमने एक और बार करना है, लेकिन इस तरफ हमारा अब ये काम आना चाहिए। इस तरह से। और अब हम कंटिन्यूअस जो है हर एक टाँके में से 2 बार हमारी सुई को निकालेंगे, ताकि हमारा ये जो मेटल पार्ट है ये भी छुप जाए। अगर आपको लगे 2 बार से नहीं हो रहा है तो 3 बार से निकालें, ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए आपका मेटल का बार।
तो ये मेरा सर्कल यहाँ पूरा हो चुका है और अब हम इसको पीछे लॉक कर देंगे हमारे ऊन को। अच्छे से हाथ को टाइट रख के आपने इसको चारों तरफ स्टील की रॉड पे लगाना है। आपका हाथ अगर लूज़ होगा तो ये स्ट्रेच नहीं होगा और सेंटर से ये दबा हुआ रहेगा। इसलिए आपने जब साइड की फ्रेम पे काम करना है तो यहाँ पर आपने अपने हाथ को टाइट ही रखना है, लूज़ नहीं रखिएगा। अब एक दो स्टिचेस के अंदर से बस उसको रैंडमली आपने निकाल देना है। और अब हम इसकी बेस का टैसल बनाएंगे और यहाँ पर आप चाहें पर्ल्स, बीड्स, डेकोरेशन के लिए फ्लावर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। तो भाई अभी मैं इसका टसल बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी सी ट्रे टाइप का ले लिया है। सही है। और अब जो है इस ट्रे पर मैं, अच्छा यहाँ पर मैंने ग्लू गन गर्म करने के लिए रखी है ताकि हम फ़ैन को उसके स्टिक में ईज़िली ऐड कर दें। सही है। तो यहाँ पर टसल आपको कितना लंबा चाहिए, छोटा चाहिए, आपके अपने ऊपर है। मेरे पास ये एक नॉर्मल ट्रे है। अगर मुझे लगा बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो हो सकता है मैं इसको ट्रिम कर दूँ। तो येलो में यहाँ पे टसल बना रही हूँ। बहुत थिक वाला टसल नहीं बनाना है, बहुत थिक होगा टसल अच्छा नहीं लगेगा। बच्चे चीख रहे हैं। एनीवेज, तो आई थिंक इतना थिक टसल बहुत है, फिर इससे थिक मुझे नहीं चाहिए क्योंकि होपफुली शायद मैं इसमें पर्ल्स भी ऐड करूं। तो अब यहाँ से मैं इसको लंबा, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा मैंने ऊन छोड़ा है और इसको मैंने यहाँ काट दिया। अब इन टसल्स को ऐसे रखेंगे और इसके नीचे मैंने यहाँ पे ये रख दिया अपनी एक कटिंग। इसको सेंटर हाफ मिलाऊंगी मैं और मैं चेक कर लूँगी कि दोनों तरफ से सेम है। ये देखिए अब सेम है, तो यहाँ पे हम टाइट गिठान लगा देंगे इसके टसल पे। अच्छा भाई, अब टसल का ये मैंने पार्ट काट दिया, एक्स्ट्रा मैंने यहाँ छोड़ा था वो काट दिया। अब हम इसको ऐसे करेंगे ताकि ये जो कटिंग थी वो उसके सेंटर में चली जाए और वो दिखे नहीं। अब फिर आपने इसको पकड़ के जिस तरह से टसल बनता है, एक लंबा थ्रेड आपने छोड़ा और जितना आपको टॉप पर छूटा हुआ चाहिए वो छोड़ने के बाद आपने बस इस तरह से इसको रैप करना शुरू कर दिया। अब आप रैप करें जितना आपको चाहिए कि भाई इतना मुझे रैप हुआ हुआ चाहिए। सही है। ये देखिए आई थिंक इतना बहुत है, तो मैं इसको यहाँ पे इसके साथ नॉट लगाऊंगी इसकी। दो मैंने यहाँ नॉट्स लगा दी हैं। अब ये वाला जो है हमें सुई से छुपाना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सुई ले ली है और उसको मैं यहाँ
बाकी ऊन के साथ या तो नीचे की तरफ छोड़ देती हूँ अगर इसकी लेंथ मैच कर रही है तो इसको इस तरह से, तो ये यहाँ पर टसल मैंने इस तरह से पकड़ा और ये मैंने नॉट को इस तरह से अंदर से लेकर ये मैंने यहाँ छोड़ दिया। अब इसकी इवन हम इसको बाद में कर लेंगे। और ये वाला जो पार्ट है, इसका जो लंबा वाला पार्ट है, अब आपने उसको नीडल में लेना है और आपने इसको इसके अंदर से ऐसे एम करना है कि ये इसके सेंटर से आए बाहर। नहीं एम हो रहा है तो ये जो हमने यहाँ पे जो ये इसका जो गिठान लगाई थी इसके अंदर से ऐसे जाएंगे और यहाँ पर आपने एक नॉट बना देनी है इस तरह से, तो बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा ये पॉइंट। ठीक है। और अब आप इसके अंदर चाहें तो आप इसके अंदर पर्ल्स ऐड कर सकते हैं, आपको पर्ल्स नहीं चाहिए तो आप इसको प्लेन भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे बीमारी है तो मुझे तो पर्ल्स चाहिए भाई, सिंपल तो चीज़ मुझसे कोई बनती नहीं। अब ये भी कर सकते हैं कि एक पर्ल डाला फिर आप यहाँ पर एक गिठान लगा दें, फिर एक पर्ल डाल दें, फिर ये ठान लगा दें, या कंटिन्यूसली डालें। तो मैं ये अपना टसल रेडी कर देती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। अच्छा भाई, तो यहाँ पर मेरा ये टसल रेडी है और अब हमने इसकी ये वुडन बेस लेनी है हमारे फ़ैन की, और यहाँ पर जो ये सुराख है इसमें मैं टसल को फिक्स करूँगी। तो आप इसमें चेन्स वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं जो भी आपके लिए ईजी हो। इसको सेंटर पैनल पर इस तरह से सेट करके फिर मैं यहाँ से वापस चली जाऊँगी हमारे जो पर्ल्स हैं उसके अंदर से एक एक करके। तो पहले हमने इसको ऐसे सेट करना है कि बिल्कुल सेंटर पे आए, भले थोड़ा लूज़ हो यहाँ से, उसका मसला नहीं है। और अब वापस हम सारे पर्ल्स में से होते हुए यहाँ नॉट लगाएंगे और फिर इसको काट देंगे। तो यहाँ मेरा टसल ये भी लग गया है और अब इसके सेंटर में मैंने यहाँ पे ग्लू ऐड करना है। करने के बाद इस पे हमने इसको इस तरह से ऐड कर देना है। ये देखिए बिल्कुल फंसा देना है। तो ये देखें ये बिल्कुल अच्छे से इस पर ग्लू भी लग गया है और अब हम इसको छोड़ देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए और फिक्स हो जाए। तो ये है इसका फ्रंट और ये है इसका बैक। यहाँ पर बस खाली थोड़ा बहुत पता चल रहा है, बाकी नीट एंड क्लीन प्रॉपर डिज़ाइन है। अब इसके बीच में आप चाहें कुंदन लगाएं, कुछ भी लगाएं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी एक और वीडियो बनाने के लिए, तो होपफुली मैं इसमें कुछ और क्रिएटिविटी करूँ कि मैं ये वाला डिज़ाइन ही बनाऊँगी। मैं दूसरा डिज़ाइन सिखाऊँगी और उसमें जो है फिर सेंटर में हम या तो राइनस्टोन्स लगा लेंगे या तो फिर मैं इसमें आप लोगों को कुंदन वगैरह लगा। ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि थी ये क्रोशिया का फ़ैन। बहुत ही ईजी है इसको बनाना और बहुत ही खूबसूरत बना है। इवन साइड में भी आप चाहें तो धागे की मदद से आप इसमें पर्ल्स ऐड कर सकते हैं। नाखून मेरे बड़े प्यारे लग रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़।